अब ग्रुप बी के यूपीएससी के दूसरे प्रश्न को देते हैं। ऐसे का शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। अब इसकी व्याख्या करें तो शोध कई तरीके के होते हैं। जैसे ईंट है, ईंट से हम नई डिजाइन का मकान बना देते हैं, तो डिजाइन हमारी शोध है कि ये डिजाइन हमारी ओरिजिनलिटी है, ये कह सकते हैं। एक शोध है हमारी ओरिजिनल क्रिएटिविटी। जैसे हम थीसिस का टॉपिक को लिया हमने, और कुछ हमारे पास रेशनल है, यथार्थ कुछ तथ्य है हमारे पास। अब इन तथ्यों के आधार पर हमने अनुसंधान की और कुछ हमारे पास रिजल्ट है जो आ गए। ये रिसर्च है, कुछ सर्च है, उस आधार पर हमने फिर से सर्च किया। रिसर्च इसी को कहते हैं। पहले से खोजा हुआ है, फिर से दोबारा खोजा, नया खोजा। लेकिन एक और शोध होती है जो है ही नहीं लेकिन उसको पा लिया, जिसकी अनुभूति थी ही नहीं उसको हमने पा लिया, जान लिया। शोध के बारे में सही है, अजनबी, अज्ञात, अज्ञे की ओर छलांग ही शोध है। अज्ञात को ज्ञात करने का जो रहस्य है उसको भी हम शोध कहते हैं। जो ज्ञात है उसको ज्ञात कर आप ले आए जन सामान्य के सामने। जैसे कहते हैं अज्ञान बहुत है तो ज्ञान भी बहुत है। अज्ञान की कोख से ही ज्ञान निकलता है, अंधकार में ही प्रकाश का जन्म होता है, अंधेरी रात को चीरकर ही सूरज निकलता है। अनजाने, अनचिन्हे, अनसुने, बिना पहचाने जब हम सफर पर निकलते हैं तब हमें ज्ञान मिलता है। मतलब अजनबी से मुलाकात, अद्भुत बात है। यही है ज्ञान के साथ अजनबी मुलाकात, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे खोजे, कैसे जाने, किस तरीके से जाने, ये हमारे आपके ऊपर है कि हम कैसे खोजें, कौन सा तरीका अपनाएं, किस तरह खोजें और किस तरह जाने। जैसे देखिए कोलंबस को, वास्को डी गामा को ज्ञान की खोज थी, ज्ञान मिला, ज्ञान के पिपासु थे, जिज्ञासु थे, निकल पड़े। कोई रास्ता कोई थोड़ी उनको बताया था, कोई रोड मैप उनके पास थोड़ी था कोलंबस के पास या वास्को डी गामा के पास। सफर में, यात्रा में निकल गए, सफर में नए देश मिले। ये देश तो पहले भी थे ना, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान और अमेरिका पहले नहीं था, पर उन्होंने खोजा। फिर मैडम क्यूरी हुई, आइंस्टीन हुए, उन्होंने भी कुछ तत्व खोजे। आचार्य शंकर हुए, महात्मा बुद्ध हुए, उन्हें भी कुछ अनुभव हुआ, फिर नए सिद्धांत खोजे, कुछ परखा, जीवन के सत्य का अनुसंधान किया। सच ये है जीवन का हर नया दिन आपको ज्ञान के साथ अजनबी मुलाकात कराता है। जीवन का हर दिन। कल हमें नहीं मालूम क्या नया मंजर होगा, क्या नई समस्या होगी, और उसके समाधान के लिए हमें क्या नया करना पड़ेगा, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि हमारे दरवाजे पर कौन खड़ा होगा। हर आने वाला पल कहिए ज्ञान के साथ अजनबी मुलाकात है। हर आने वाला पल, हर पल चूंकि नया है, अजनबी है। ये गंभीर सूत्र है पर सत्य है। जिन्होंने, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अब जिनको नहीं मालूम है वो लोग के लिए तो बहुत, कहते हैं ना, सिर बुढ़ाते ओले पड़े वाली बात हो जाती है। लेकिन सच ये है कि बहुत मजेदार प्रश्न है कि हर पल नया है, हर पल अजनबी है। ये गंभीर सूत्र है पर सत्य है। हर आने वाला पल अजनबी होता है और हमारे लिए कुछ नया छुपाकर रखता है, छुपाकर लाता है। और हमको यह जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, हमारे अंदर एक सक्रियता होनी चाहिए, क्रियाशीलता होना चाहिए कि हम उसको जाने। और जब हम उसको जान लेते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो हुई ना अजनबी से मुलाकात। हर आने वाले पल में, नए पल में, इस संसार में कुछ अनोखी, कुछ नई, कुछ ज्ञात, कुछ अज्ञात, कुछ नवीन घटनाएं घटती रहती हैं जो हमारे ज्ञान को संवर्धित करती रहती है। तो ये इस हिस्से की व्याख्या हो गई।